अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम जवेरिया इब्राहिम, योर मैथमेटिक्स टीचर। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। लेट्स कंटिन्यू ऑन यूनिट नंबर 3 वेरिएशंस। देखते हैं जी थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। थ्योरम्स ऑफ इनवर्टेंडो में क्या है जी, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, अगर ये दोनों रेशियोज बराबर हैं तो इनवर्ट का मतलब स्टूडेंट्स होता है उल्टा देना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, ए रेशियो बी को लिखेंगे जी बी रेशियो ए, इसी तरह सी रेशो डी को लिखेंगे डी रेशो सी। ठीक है, इसी तरह से थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेटो है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स तब्दील करना। ठीक है, अब हम क्या करने चाह रहे हैं, बेसिकली हम इस बी और सी की जगह तब्दील करने चाह रहे हैं। अगर ए रेशो बी सी रेशो डी के बराबर है तो बी और सी की जगह हम तब्दील करें तो क्या होगा, ए रेशो सी इक्वल्स टू बी रेशो डी। ठीक है जी, अब आपको पता है कि हम इस रेशो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, यानी इफ ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी, देन क्या होगा जी, ए ओवर सी इक्वल्स टू बी ओवर डी। क्या किया है हमने, इस बी और सी की जगह को हमने तब्दील किया, इस बी की जगह पर सी आ गया और सी की जगह पर बी आ गया। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो में क्या है जी, कॉम्पोनेंट का मतलब होता है कंबाइन करना, इसमें हम करते हैं एडिशन। एडिशन कैसे करनी है जी, यहां से स्टूडेंट सेकंड टर्म देखें जी बी, हमने क्या करना है जी, इस सेकंड टर्म को ए में करना है ऐड, ए प्लस बी रेशो बी इक्वल्स टू, इसी तरह यहां पर सेकंड टर्म देखें ये क्या है जी डी, इस डी को हमने सी में करना है जी ऐड, सी प्लस डी रेशो डी। नेक्स्ट है जी थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। डिविडेंडो डिवाइड से निकला है और इसमें हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर a रेशो b है तो सेकंड टर्म b है, इसको हम क्या करेंगे जी, a में से माइनस, a माइनस b रेशो b इक्वल्स टू, इसी तरह c और d में सेकंड टर्म d है, इसको हम c में से माइनस करेंगे, c माइनस d रेशो d। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है जी थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से सुनिएगा। अगर a रेशो b c रेशो d के बराबर हो तो क्या करते हैं हम, a प्लस b रेशो ए माइनस बी, यानी ए और बी को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी, इज इक्वल्स टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। इसी तरह से सी और डी को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी। इसकी बनाते हैं जी फ्रैक्शन। इफ ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी, देन स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा हम कैसे करते हैं। ये जो न्यूमरेटर में a पड़ा हुआ है इसको न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में रखते हैं। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर में b है इसको न्यूमरेटर में क्या करते हैं, ऐड, और डिनोमिनेटर में करते हैं सब्ट्रैक्ट। ओके, अब आ जाए जी c ओवर d पे। इसमें न्यूमरेटर वाली टर्म c जो है इसको ऊपर रखते हैं और नीचे, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। फिर क्या करते हैं जी, ये जो d पड़ा हुआ है इसको हम न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये थ्योरम स्टूडेंट्स हम बार बार यूज करेंगे एक्सरसाइज में, इसको अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 3.4। प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। साबित करें जी, क्या साबित करना है कि a रेशो b और c रेशो d बराबर हैं। इफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स अगर, और अगर वाली जो कंडीशन होती है क्वेश्चन में हमें दी हुई है, इसको हमने यूज करना है और साबित ये करना है कि a रेशो b c रेशो d के बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं जी सॉल्यूशन। 2a प्लस 9b ओवर 2a माइनस 9b इक्वल्स टू 2c प्लस 9d ओवर 2c माइनस 9। अब इस पर हम अप्लाई करते हैं जी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे जी। क्या किया था हमने, न्यूमरेटर जो था इसको हमने ऊपर भी लिख दिया था और नीचे भी, यानी 2a प्लस 9b ऊपर भी और नीचे भी, और ये जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है इसको हमने क्या करना है जी, न्यूमरेटर में करना है इसको प्लस, यानी 2a माइनस 9b। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको हम न्यूमरेटर में प्लस कर रहे हैं, इसी तरह डिनोमिनेटर में इसको क्या कर रहे हैं, माइनस 2a माइनस 9b इक्वल्स टू, इसी तरह यहां पे करेंगे, न्यूमरेटर वाली टर्म को ऊपर भी लिख देंगे और नीचे भी, 2c प्लस 9d 2c प्लस
9d। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है जी, ये जो डिनोमिनेटर में 2c माइनस 9d है इसको न्यूमरेटर में प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे। 2c माइनस 9d माइनस 2c माइनस 9d। अब स्टूडेंट्स एडिशन की वजह से तो साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b ओवर, लेकिन माइनस के साइन की वजह से ये ब्रैकेट के अंदर साइंस हो जाएंगे जी चेंज, 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b, दिस इज इक्वल टू 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स एडिशन का साइन है ब्रैकेट से पहले, तो साइंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी, और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है ब्रैकेट से पहले, तो साइंस में तब्दीली आएगी। सो दिस डिवाइडेड बाय 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d। स्टूडेंट्स अब करते हैं जी कैंसिलेशन, ये 9b इस 9b से कैंसिल हुआ, 2a 2a से कैंसिल हुआ, 9d 9d से, और 2c 2c से कैंसिल हुआ। तो यहाँ से 2a एंड 2a को आप ऐड करें तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी 4a, ठीक है जी 4a ओवर, नेक्स्ट देखिएगा 9b में 9b को आप कर दें जी ऐड, तो ये हो जाएगा जी 18b। सो दिस इज इक्वल टू, इसी तरह राइट साइड पे है स्टूडेंट्स, ये 2c और 2c ऐड होके क्या बन जाएगा जी 4c, सो दिस इज इक्वल टू 4c ओवर। इसी तरह से डिनोमिनेटर को देखें, यहाँ पे ये 9d और 9d क्या हो जाएगा जी 18d, सो दिस इज इक्वल टू 18d। ओके जी, अब जी हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, हमें चाहिए था जी a रेशियो b बराबर है c रेशियो d। अब यहां से हमें a और b चाहिए और यहां से हमें c और d चाहिए, बाकी जो कुछ पड़ा है फालतू है, एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, क्या करें, हम 4/18 है, ठीक है, तो हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/4 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 18/4, ठीक है जी, 18/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/18 multiplied by a over b, this is equals to 18/4 multiplied by 4/18 multiplied by c over d। कैंसलेशन, ये 4 से 18 से, ठीक है, कैंसल हो गया, तो क्या बचा जी a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। दिस इंप्लाइज दैट a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d। यही चीज स्टूडेंट्स हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट नंबर 4, बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम लिखते हैं a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर ओवर ac स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर। स्टूडेंट्स कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं जी, ठीक है, कैसे अप्लाई करते थे जी, इन न्यूमरेटर को उठाना है, ठीक है, न्यूमरेटर को उठा के क्या करना है जी, a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d, इसको न्यूमरेटर में भी लिखना है और डिनोमिनेटर में भी लिखना है। नेक्स्ट डिनोमिनेटर को आपने लेना है, डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट्स, ये a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d, इसको हमने यहाँ पर न्यूमरेटर में करना है ऐड a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d, और डिनोमिनेटर में क्या करना है इसको माइनस माइनस a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d। सो दिस इज इक्वल टू जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी इसी तरह से ये न्यूमरेटर में आपके पास जो टर्म है पूरी, ठीक है, इसको हमने क्या करना है न्यूमरेटर में भी लिख देना है और डिनोमिनेटर में भी, ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर, ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस, इसी तरह अब ये जो डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है इसको न्यूमरेटर में प्लस करें, प्लस ac स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर और डिनोमिनेटर में माइनस करें ac स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर। करते हैं जी सॉल्व, आपको पता है ये एडिशन का साइन ब्रैकेट से बाहर है, तो यहाँ पे साइंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी, यहाँ पर माइनस का साइन बाहर है तो साइंस को तब्दील करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी तब्दीली नहीं आएगी और यहाँ पे तब्दील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जी स्टेप a स्क्वायर c प्लस
बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी. So this is equal to AC square plus BD square plus AC square minus BD square divided by AC square plus BD square minus AC square plus BD square. कैंसलेशन देखते हैं जी, ये बी स्क्वायर डी से कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी बी डी स्क्वायर से कैंसिल हुआ, यहाँ पर ए स्क्वायर सी से कैंसिल हुआ और यहाँ पर ए सी स्क्वायर से कैंसिल हुआ. ठीक है जी. नेक्स्ट इनको कर देते हैं जी ऐड, एडिशन करें जी. ये ए स्क्वायर सी स्टूडेंट्स इस ए स्क्वायर सी में ऐड होगा, बी स्क्वायर डी में ऐड होगा, यहाँ ए सी स्क्वायर में ऐड होगा और बी डी स्क्वायर इस बी डी स्क्वायर में ऐड होगा. ये जो मैंने सर्कल किए हैं इनको हमने करना है ऐड. ठीक है, एडिशन इसकी करते हैं जी. तो ये हो जाएगा जी 2a स्क्वायर सी ओवर 2b स्क्वायर डी इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bd स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स अगेन हमारा सवाल क्या है जी, हमने a रेशो b को c रेशो d के बराबर लेके आना, साबित करना है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर a ओवर b यहाँ c ओवर d चाहिए. ये 2 तो हो गया जिस 2 से कैंसिल और ये वाला 2 बेस 2 से हो गया कैंसिल. इस a स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय c ओवर b स्क्वायर को b इंटू b इंटू d. दिस इज इक्वल टू a इंटू सी ओवर b इंटू d. ये स्टूडेंट्स आपको पता है ये c का स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख दिया, d स्क्वायर को भी 2 बार लिख दिया, a स्क्वायर को भी 2 बार, इस तरह b स्क्वायर को भी 2 बार. अब हमें क्या चाहिए, हमें यहां से सिर्फ a ओवर b चाहिए और यहां से सिर्फ c ओवर d चाहिए. एक्स्ट्रा क्या पड़ा हुआ है, ये AC इधर भी है, इधर भी, BD इधर भी है और इधर भी. तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले सवाल में रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इसका स्टूडेंट्स आपने रेसिप्रोकल सोचना है. AC ओवर BD का रेसिप्रोकल क्या है, BD ओवर AC. इसे कर दें जी मल्टीप्लाई, BD ओवर AC मल्टीप्लाइड बाय A इंटू C ओवर B इंटू D. दिस इज इक्वल टू BD ओवर AC मल्टीप्लाइड बाय A इंटू C ओवर B इंटू D. अब करते हैं जी कैंसिलेशन. ठीक है, ये BD इस BD से, ये AC इस AC से कैंसिल हुआ, इसी तरह ये BD इस BD से और ये AC इस AC से हो गया जी कैंसिल. ठीक है, तो क्या रिमेनिंग बचा, A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D. दिस इंप्लाइज दैट A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D. यही चीज हमने स्टूडेंट्स क्या करनी थी, शो करनी थी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी पार्ट नंबर 5. पार्ट नंबर 5 हमें रेशो की सूरत में दिया गया है स्टूडेंट्स, इसको हम पहले लिख लेते हैं फ्रैक्शन में. ठीक है, फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं जी PA प्लस QB ओवर PA माइनस QB. दिस इज इक्वल टू PC प्लस QD ओवर PC माइनस QD. इसमें भी स्टूडेंट्स कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाते हैं. बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स आपको पता है. न्यूमरेटर को उठाएं, ठीक है, और इसको ऊपर भी लिख दें और नीचे भी लिख दें. फिर क्या करें जी, फिर डिनोमिनेटर को उठाएं और इसको ऊपर कर दें प्लस PA माइनस QB और डिनोमिनेटर में कर दें जी इसको माइनस PA माइनस QB. सो दिस इज इक्वल टू, इसी तरह से इस साइड में इस न्यूमरेटर को उठाएं तो PC प्लस QD, इसको ऊपर भी लिख दिया और इसको नीचे भी लिख दिया. ठीक है, अब क्या करना है जी, अब इस डिनोमिनेटर को उठाएं और इसको न्यूमरेटर में कर दें जी ऐड PC माइनस QD माइनस PC माइनस QD. ठीक है जी, अब करते हैं जी इसको सॉल्व. ये जी एडिशन है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है. एडिशन की वजह से साइन चेंज नहीं होंगे, सब्ट्रैक्शन की वजह से होंगे. करते हैं जी,
पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी. दिस इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी ओवर पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी. कैंसिलेशन देखते हैं जी. ये क्यू बी इस क्यू बी से और पी ए से कैंसिल हुआ. क्यू डी और पी सी से कैंसिल हुआ. इस पी ए और पी ए को ऐड करना है, क्यू बी और क्यू बी को ऐड करना है. यहाँ से पी सी और पी सी को ऐड करना है, यहाँ से क्यू डी और क्यू डी. ये जो मैंने सर्कल किए इनको हम करते हैं जी ऐड. एडिशन होके जी 2pa ओवर 2qb दिस इज इक्वल टू 2pc ओवर 2qd. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसिलेशन है जी. ये 2 से और यहाँ पे 2 से हो गया जी कैंसिल. हमें चाहिए क्या? हमें यहाँ से a ओवर b चाहिए और यहाँ से हमें c ओवर d चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी p बाय क्यू है, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, तो आपके पास a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d आ जाएगा. ठीक है जी, ये अब आप इजीली कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 देखें. ये क्वेश्चन स्टूडेंट हमें दिया गया है, इधर भी उसी तरह से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड थ्योरम लगाते हैं. ठीक है, आप करते क्या है, इस न्यूमरेटर को उठाते हैं. ठीक है, इस न्यूमरेटर को यहाँ पे भी लिख देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं. ठीक है, फिर इस डिनोमिनेटर को पकड़ते हैं. ठीक है, इसको यहाँ न्यूमरेटर में ऐड भी कर देते हैं यहाँ ऊपर और डिनोमिनेटर में इसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं. ठीक है, न्यूमरेटर में ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस करते हैं. इसी तरह से राइट साइड पे आ जाए. ठीक है, ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला, इसको हमने ऊपर भी लिख दिया और नीचे भी लिख दिया. ठीक है, फिर इसी तरह से ये डिनोमिनेटर को पकड़ा, इसको न्यूमरेटर में क्या कर दिया प्लस और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, इसको हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में प्लस किया और डिनोमिनेटर में माइनस किया. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जी. यहाँ पर अब 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d ओवर 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2c प्लस 3d. दिस इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 3d. यहाँ हमने माइनस की वजह से साइंस कर दिए चेंज. अब करते हैं इसी कैंसलेशन. ठीक है जी, यहाँ पर 2c इस 2c से कैंसिल हुआ और 3d से कैंसिल हुआ. 2a से कैंसिल हुआ और 3b से कैंसिल हुआ. इसी तरह यहाँ पर 2c से कैंसिल हुआ और 3d से कैंसिल हुआ. इसी तरह यहाँ पर जो है वो 2a से और 3b इस 3b से कैंसिल हो गया. ठीक है जी, अब इनको करते हैं जी ऐड. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं जी 2a ने 2a में ऐड होना है, इसी तरह 3b ने 3b में होना है. यहाँ पर 2c इस 2c में ऐड होगा और 3d इस 3d में ऐड होगा. यहाँ पर 2a एंड 2a 3b एंड 3b. यहाँ पर 2c एंड 2c इसी तरह 3d एंड 3d. इनको करते हैं जी ऐड. तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2a प्लस 2a हो गया जी 4a. ठीक है, इसी तरह से 3b प्लस 3b हो गया जी 6b. ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2c प्लस 2c हो गया जी 4c. इसी तरह से 3d प्लस 3d हो गया जी 6d. सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 2a प्लस 2a बना जी 4a और माइनस 3b हो जाएगा जी माइनस 6b. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जी 2c प्लस 2c हो जाएगा जी 4c और माइनस 3d हो जाएगा जी माइनस 6d. आपको पता है हमने प्रूव ये करना है कि a रेशो b बराबर है c रेशो d. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a और b वाली टर्म्स को एक तरफ करना पड़ेगा. ठीक है, यानी इनको हम अगर इंटरचेंज कर दें तो इसी को बेटा हम कहते हैं थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो. ठीक है, बाय ऑल्टरनेंडो थ्योरम हम क्या करते हैं जी, ये हो जाएगा जी 4a प्लस 6b ओवर 4a माइनस 6b इज इक्वल टू
4c प्लस 6d ओवर 4c माइनस 6d। ठीक है, अभी भी हमें a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d वाली शक्ल नजर नहीं आ रही, तो हम दोबारा इस पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम क्या है जी, अब ये न्यूमरेटर को ऊपर भी लिख दें 4a प्लस 6b और इसको नीचे भी लिख दें 4a प्लस 6b। क्या करते हैं जी, इस डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर देते हैं 4a माइनस 6b और नीचे इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इस न्यूमरेटर को उठाएं, इसको 4c प्लस 6d को ऊपर भी लिख दें और इसको नीचे भी लिख दें। ठीक है, एडिशन करेंगे जी इस डिनोमिनेटर के ऊपर 4c माइनस 6d और डिनोमिनेटर में इसको माइनस करेंगे 4c माइनस 6d। सॉल्व करते हैं जी, 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b डिवाइडेड बाय 4a plus 6b minus 4a plus 6b. So this is equal to 4c plus 6d plus 4c minus 6d divided by 4c plus 6d minus 4c plus 6d. कैंसलेशन देखते हैं जी, ये जी 6b से 4a से 6d से और 4c से हो गया जी कैंसिल। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इसको देखते हैं जी, नेक्स्ट 4a प्लस 4a को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा जी 8a डिवाइडेड बाय 6b क्या हो जाएगा जी 12b। दिस इज इक्वल टू 4c को 4c में ऐड किया तो 8c, इसी तरह 6d में 6d ऐड किया तो 12d। अब हमें कोई शक्ल नजर आई है a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d की। ठीक है, लेकिन अभी भी उसके साथ 8 ओवर 12 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइंग both sides by 12 over 8। ठीक है, तो 12 over 8 multiplied by 8 over 12 into a over b is equals to 12 over 8 multiplied by 8 over 12 into c over d। कैंसलेशन जी, 8 से 12 से हो गया कैंसल, सो a over b is equal to c over d and this implies that a ratio b is equal to c ratio d। अब इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।